सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब व्लॉग काफ़ी टाइम बाद बन रहा है इस तरीके से प्रॉपर। अदरवाइज़ तो वॉइस ओवर में ही व्लॉग बनाना पड़ता है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आज है मेरे स्कूल की छुट्टी और जैसे कि संडे है आज, तो सबसे पहले तो नींद मैंने पूरी की और मैं उठी हूँ 9:30 बजे के आसपास। और गुड्डू ने बना ली थी चाय। गुड्डू के आ जाने से अब घर में काफ़ी रौनक रहती, तो बस चाय वगैरह मैंने पी है। और अभी राजा जा रहे हैं वापस जयपुर, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी की कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट होने करवाने हैं। तो मैं और गुड्डू यहाँ रहेंगे। तो मैं सोचूं कि जब वो जाएं तो उससे पहले पहले बाहर का जो काम है वो मैं एक बार ख़त्म कर लूँ, ताकि बाहर फिर बार बार ना जाना पड़े मार्केट वगैरह में। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, लेकिन यूँ है कि फिर टाइम कम मिल पाता है कि सुबह जाकर के मैं डायरेक्ट शाम को आ पाती हूँ घर पे। तो दिन में आज बहुत सारे कामों को कंप्लीट करने हैं फटाफट। कुछ पार्सल्स हैं जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं पेंडिंग, उनको भी अनबॉक्सिंग करनी है। और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि है ना, वीडियोस के बैकग्राउंड के लिए ना थोड़ा सा सेटअप करूँ। तो दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, तो उनको एग्जीक्यूट करना है। तो देखते हैं कितना क्या सेटअप हो पाता है। बाकी उस पर काम तो चल ही रहा है। वो राजा भी चाहते हैं कि एक बार सब्सक्राइबर थोड़े ठीक ठाक बन जाए तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे ना खुशी मिलती है इस चीज़ में। बाकी किसी को नहीं पसंद है, किसी को पसंद है, जो भी है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग जज कर सकता है। अब लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल वैली बैठे रहती हूँ, कोई काम धाम नहीं होता इसलिए रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, मैं अपने बाकी कामों को भी मैनेज करते हुए रिकॉर्डिंग करती हूँ। वीडियोज़ या जो भी रील्स वगैरह है वो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये सोशल मीडिया वाला जो प्रोफेशन है वो पसंद है। खैर, ये सब बातें तो हो गई साइड की। तो अब गुड्डू निकाल रही है झाड़ू। मैंने कपड़े भिगो दिए उठते ही, ताकि वो सर्फ में गल जाए अच्छे तरीके से, तो मैं उनको धो लूँ। और उसके बाद आज शाम को भी जाना है मार्केट, तो मार्केट भी हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और बाय द वे, पिछले वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और मैं कुछ वीडियोस मारवाड़ी में शूट कर रही हूँ, कुछ हिंदी में कर रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जो न्यू जनरेशन है, जो मतलब मेरे जहाँ मेरी पोस्टिंग है उसके आसपास वाली, वो प्रॉपर मारवाड़ी नहीं समझ पाते, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो सोचा है कि क्यों ना फिर हिंदी में ही कर लूँ, क्योंकि हिंदी में समझना भी आसान है। तो एक बार गुड्डू से मिलते हैं, फिर बने रहिए आप आज के दिन भर साथ में। चलिए मिलते हैं गुड्डू से। गुड्डू निकाल रही है अभी झाड़ू, और उसके बाद हम बनाएंगे खाना वाना। और आज खाना भी थोड़ा सा स्पेशल है। और स्पेशल का मतलब वैसे नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के हिसाब से स्पेशल है, क्योंकि बाकी दिन तो मॉर्निंग में वही नॉर्मल सा खाना चलता रहता है। लेकिन आज जैसे कि थोड़ा सा संडे है, तो सोचा है कि क्यों ना थोड़ा सा देसी खाना बनाया जाए और ढंग से पेट पूजा की जाए। तो मिलिए गुड्डू से। हेलो हेलो गाइज। हेलो गाइज। अगर यहाँ पर रोहित जी होते तो रोहित जी बोलते हेलो गाइज। उन्होंने बाकी चीज़ें तो बोलना बंद कर दिया, उठते उठते वो यही बोलते कि हेलो गाइज। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ गुड्डू ने कर दी थी सफाई शुरू, और यहाँ मैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए थोड़ा सा सेटअप तैयार कर रही हूँ। और फिर मैं आ गई बाहर, तो राजा यहाँ कर रहे थे ब्रश, तो मैंने बस जस्ट फ़न के लिए ये वीडियो कैप्चर कर लिया। यहाँ पर पानी लगा दिया गर्म नहाने के लिए। और जो स्टोर रूम है उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से, सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, इसको अभी सेट करना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी थी। चाय के साथ में कढ़ी की भी तैयारी मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ। तो बस वही है कि कढ़ी वगैरह बना करके, और उसके बाद मैं नहाने का सोच रही हूँ जस्ट। उसके बाद ये छोटी सी बच्ची जो थेरेपी के लिए आती है वो आ गई थी, इसको गुड्डू पढ़ा रही थी। जी गुड्डू पढ़ा रही है, गुड्डू पढ़ा रही है, उसको थेरेपी दे रही है एक जो बच्ची आती है वो। और मैं अभी जा रही हूँ नहा, मतलब भी नहा के आ रही हूँ। और मैंने मंगवाई थोड़ी सी बाजरी घर के लिए, क्योंकि जैसे कि राजा कल घर जा रहे, तो मैंने, हमारे साइड होता बाजरा, पर मैंने मंगवाई ये वाली बाजरी, देसी बाजरी है। तो ये घर की जानी है। और कपड़े भिगो दिए, कपड़े धोने हैं। और आज लगाया बढ़िया से मसाज किए सिर में, तो ऑयलिंग कर लिए। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और एक बार ये बता देती हूँ कि मैंने कढ़ी मतलब चढ़ा दी, तो राजा उसको जस्ट मतलब बॉईल कर रहे हैं कि जिससे उसमें उबाल अच्छा आ जाए। तो और तू तो राजा कर रहे हैं दीदी से बात, और साथ साथ में कढ़ी भी बनती हुई जा रही है। तो अभी चलते हैं और शावर लेकर के आते हैं। और सिर तो मैं अभी धो नहीं रही, क्योंकि सिर अभी तो जस्ट ऑयलिंग किया, तो थोड़ा सा इसको रखूँगी 2-3 घंटे, फिर मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी। बाजरे का आटा मैंने मंगवा लिया है,
तो चूल्हे पे मतलब गैस पे मैं गैस पे ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, बट देखते हैं अभी ये वाला बन पाता है कि नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने बाजरे की तो रोटी बनाई है पर बाजरे की रोटी नहीं बनाई मैंने। तो बाजरे का जो आटा आता है वो थोड़ा सा पतला आता है, जबकि बाजरे का थोड़ा सा मोटा रह जाता है। तो कोशिश करूँगी बनाने की। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी मैंने नए बाल वगैरह भी धो लिए, कपड़ा वगैरह भी धो लिया और कपड़ा नीचे सुखा भी दिया। तो थोड़ा सा बाजरा को जो आटो तो मैं बनाने लगी बाजरा की रोटी। एक कड्डी बन चुकी है, जे कि देख पा रहे हो। और अट्ठे बन रही है मेरी सुंदर सुंदर सी गोल मटोल से बाजरा की रोटी। जका नहीं यकीन अगर जिसको यकीन नहीं हो रहा है कि बाजरे की रोटी आती है बनानी, तो देख ले, गौर करके देख ले मेरी गोल गोल रोटी। और बस अभी रोटी बनानी है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ एक पार्सल्स रखे हुए हैं। वो पार्सल्स मुझे अभी अनबॉक्स करने हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो देखना है कि अंदर कुछ टूट फूट तो नहीं हो गई है इनके अंदर। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा स्टूडियो टाइप में भी कुछ सेटअप करना है, तो उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। लेकिन अभी देखते हैं कुछ और सामान अगर ख़रीदना पड़ा तो वो मैं लेकर के आऊँगी। और एक बार बनाते हैं रोटियाँ खा के, और फिर शाम को जाना है मार्केट, वहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लेकर के आना है। और बाकी तो बस अभी है एक बार गर्मा गर्म रोटी, बाजरे की रोटी सर्दियों में ही खाने का मज़ा है। वैसे सर्दियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ सर्दियों में ही खाई जा सकती है, कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ गर्मियों में खाई जा सकती है। जैसे मूंगफली और गुड़ का कॉम्बिनेशन वो केवल सर्दियों में अच्छा लगता है। जैसे बाजरे की रोटी, पालक का साग या कढ़ी, ये भी सर्दियों में अच्छा लगता है। या जैसे रात की जो बाजरे की रोटी ठंडी बची हुई हो, सुबह उसको गर्मा गर्म करके दोबारा अच्छे से और आप दही के साथ खाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। साथ में लहसुन की चटनी हो तो खैर ये सब करते मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अभी जो अवेलेबल है वही हम खाते हैं। तो और जी मैं यहाँ फुल स्पीड में बनाने में लगी हुई थी मेरी बाजरे की रोटियाँ कि जल्दी से ख़त्म हो। और जैसे ही खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए, तब तक ये आ गई थी मेरे मकान मालिक की बेटियाँ खुशी और सुनीता। तो इनसे हम गपशप कर रहे थे। सुनीता यहाँ थोड़ी सी शर्मा रही थी, तो मैंने कहा बेटा कैप्चर तो तुझे कर लिया, अब तू कितना ही शर्मा ले। खैर इसके बाद मैं और खुशी बातें करी थी। फिर ये जो कुछ पार्सल्स थे उनको मुझे अनबॉक्सिंग करना था। तो ये जो बड़े वाला है वो तो अभी जस्ट 6-7 महीने पुराना है, लेकिन ये वाला जो पार्सल है वो लगभग एक साल से ज़्यादा पुराना है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मैंने कुछ यहाँ सामान लिया था, जिसमें कि बीड्स वगैरह हैं। ये बड़े साइज़ के हैं, फिर इसमें मीडियम साइज़ के थे, ये मीडियम साइज़ वाले, ये बिल्कुल ही छोटे साइज़ के हैं। इसमें 6 पैकेट आए थे। ये है दूसरा पार्सल, जिसमें छोटे छोटे कैनवास है जो कि मैंने पेंटिंग करने के लिए मंगवाए थे, लेकिन इसको अनबॉक्स किया ही नहीं था बेचारे को। ये भी 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको भी। तो इसमें छोटे छोटे 6 पीस थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे आएंगे, लेकिन खैर। और ये वाला जो पार्सल है ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और ये मैंने होम डेकोर के हिसाब से मंगवाया था। तो इसकी जो फ्लावर है ये बहुत मतलब जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये पहले पैक्ड था, इसको थोड़ा सा मुझे खोलना पड़ा। और इसके साथ लाइटिंग आई थी, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पर अभी तक जैसे अंधेरा नहीं हुआ, तो अंधेरे वाली क्लिप में इसमें आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी जस्ट इस तरीके से दिख रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके तो जी हम हो चुके हैं तैयार, और अब चल रहे हैं मार्केट की तरफ। और आज गुड्डू ने ते दिख रहा हो कमान पता हो तो मैं चला तो हाँ। और गुड्डू ने पहनी है साड़ी। हाँ भर रहा, गुड्डू ने पहनी है साड़ी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। पलट पलट, हाँ अच्छी लग रही है। तो पानी के बर्तन बोतल, और फिर निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो हम दिनों ने पकड़ा ऑटो, और ऑटो से हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। तो हमें जाना था नेशनल हैंडलूम, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग वहीं जाते हैं। तो मार्केट में भीड़ भी काफ़ी थी, और जैसे कि सर्दी आ चुकी थी, तो सर्दियों के कपड़े यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब दुकानों पे लगे हुए थे, जो सेल पे थे, मतलब डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल थे, जो कि लोग इजीली ख़रीद सके इनको। वैसे सर्दियाँ आई नहीं इतनी बार, बाकी नवंबर अब एंड होने को है, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार सर्दियाँ नहीं है। खैर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि छुट्टी थी, ऑब्वियसली भीड़ तो होनी थी। और हम लोग गए भी इवनिंग में थे, और उस टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये आ चुका था नेशनल हैंडलूम। तो हम लोगों ने एंट्री की यहाँ नेशनल हैंडलूम में, और गुड्डू आगे की चल रही थी मटकते मटकते, मैं उसके पीछे पीछे थी। तो सबसे पहले हम लोग गए जहाँ पर हैंडबैग और ये किचन वाला जो सामान होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हैंडबैग, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बस मैं उन्हीं को कैप्चर कर रही थी। जब मैं इनकी तरफ बढ़ती हूँ ना, तो राजा का दिमाग खटकने लग जाता है कि कुछ ना कुछ लेगी यहाँ से, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैं उन्हीं को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ।
अदरवाइज़ तो कोई नहीं। बट इस बार वहाँ पर मतलब हैंडलूम में बहुत ज़्यादा नई नई वेराइटीज़ आ रखी थी, नई नई डिज़ाइंस आ रखे थे यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने यहाँ ट्राई भी किए 2-3, लेकिन मेरे रेगुलर यूज़ आते नहीं है। और ये ऐसा जो मिनी बैग है वो मैंने मीशो से मंगवाया था। तो मैं गुड्डू को बोल रही थी कि देख अपने पास भी ऐसा वाइट वाला। गला थोड़ा सा ख़राब है जुकाम की वजह से, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। और यहाँ पर मैं छोटा वॉलेट ट्राई कर रही थी, बट फिर उसको स्किप कर दिया। फिर मैं आ गई इधर किचन वाले एरिया में। तो यहाँ मैं बास्केट्स वगैरह देख रही थी। बास्केट्स की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं ना कि मन करता है बस सारे उठा के ले जाओ। उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ कपड़े वाले मतलब साइड में, जहाँ लेडीज़ के जो कुर्ते वगैरह जो थे वो मैंने कुछ देखे, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद आए नहीं। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में तो जैकेट और कोट में सब कुछ कवर हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग गए यहाँ स्लीपर वाले सेक्शन में ऑब्वियसली। बट ये तो है कि हैंडलूम में स्लीपर्स वगैरह बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आते हुए मैं जैसे कि यूट्यूब के वो जो स्टूडियो की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मुझे कुछ लाइटिंग वगैरह देखनी थी यहाँ पर। तो मैं भैया के साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे किस तरीके से क्या लाइट वगैरह चाहिए, तो उसके रेट वगैरह पता करके फिर मैं घर आ गई। घर आकर के और जो सामान हम लोग लेकर के आए थे उसको हम लोगों ने कर दिया सेट। और ये शकरकंद में लेकर के आई थी, सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शकरकंद को मैं सेकती हूँ, जो बाटी बनाने वाला जो है ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, इसमें मैं इनको रख देती हूँ और बिल्कुल सिम के ऊपर इनको मैं पकाती हूँ बहुत अच्छे से। और इधर साइड में गोभी उबलने के लिए रख दी, क्योंकि डिनर बनाना था अभी। तो बस थोड़ी देर में ये पक गई। 2 तो पक चुकी है और देखो कि अच्छे से पक गई, इसमें दरार भी आ चुकी है, मतलब अपने आप फट गई है पक करके। तो आप जब भी इसको पकाओ इस तरीके से तो पर सिम पर पकाना। और फिर हम लोग इसको खा रहे थे। बड़ी टेस्टी मतलब सीखी थी, अच्छी सीखी थी। इनका जो गर्भ होता है वो अच्छे से सीख जाता है अगर आप सिम पे सेकते हो तो, वरना तो चूल्हे पर ही अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है। तो जी खाना वाना खा के और फ्री हो चुके हैं और जस्ट मुंह वगैरह धो लिया। अभी सोने की है तैयारी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और सुबह उठना होता है अर्ली मॉर्निंग। तो आज का बस व्लॉग यही था कि मैंने जो क्या बोल रही थी, हम मार्केट से जो सामान खरीदा वो आप लोगों के साथ शेयर किया, प्लस जो पार्सल्स रिसीव हुए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी आने वाली वीडियोस में आप आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ वीडियोस वगैरह देखोगे बैक टू बैक। और दूसरा जैसे राजा जाने वाले हैं सुबह, तो उनका सामान हो चुका है यहाँ पर पैक, तो वो अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे मेरे साथ में। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार मैं आपको लास्ट में वापस दिखा देती हूँ कि अंधेरे में वो लाइट कैसी दिखती है। तो ये लग रहा है कुछ इस तरीके से।